बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 बड़े अहम मसाइल हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, वो जमात इस्लामी ने उसके हवाले से डिटेल्स बयान की हैं। बड़ी हैरानकुन हैं वो तफसीलात कि किस तरह वो इदारा जिसके ज़िम्मे ये काम है कि उसने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने हैं, वो मैनिपुलेट कर रहा है और मर्ज़ी के नतायज और मर्ज़ी की पार्टी को जिताने के लिए अक्सरियत को किस तरह उसके हक़ से महरूम किया जा रहा है। और दूसरा, जनरल बाजवा का इशू जो है वो बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। बाजवा साहब वैसे तो दुबई में चले गए और वो उन्होंने बताया ये है कि उनके को बच्चे की सर्जरी वगैरह हो रही है और ये भी कहा है कि वो को 20, 21, 22 को 23 को वापस आ जाएंगे। लेकिन जानने जो बहुत समझदार लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब इतनी जल्दी वापसी का इम्कान नहीं है। और जो मुस्लिम लीग नून ने अब जो बयानिया अपना बनाना शुरू किया है, उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनको और उसमें आसिफ सईद खान खोसा को भी वो शामिल करने वाले हैं। उनके ख़िलाफ़ वो कैंपेन करेंगे। अदलिया पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर तनकीद करने के लिए जो जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम इस्तेमाल किया जाएगा और जो मौजूदा आर्मी रिजीम है इसको सुनाने के लिए और आर्मी का किरदार बताने के लिए कि आर्मी किस तरह ये उन्होंने मैनिपुलेशन की है माजी में, और वो इसलिए ये उसमें वो इस्तेमाल करेंगे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम। और बुनियादी तौर पर वो जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं और इस वक्त जो रजीम है उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सारा काम करेंगे। और मरीम नवाज़ इस काम के लिए आ रही हैं। और जो इस वक्त जो घेरा तंग हो रहा है जनरल बाजवा, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा। स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट में उनके हैं मिस्टर डगलस, उन्होंने एक वो मंजूर करवा ली है वहाँ पर एक नॉमिनेशन की एक करारदाद, जिसमें जनरल बाजवा उन्होंने ये पॉइंट वहाँ पे उठाया कि अगर एक मुल्क में आर्मी चीफ़ के ऊपर कोई तनकीद की जाती है या उनके हवाले से सवाल उठाए जाते हैं तो एक बुज़ुर्ग सेनेटर 74 ईयर ओल्ड आज़म सवाती, उनको जिस तरीके से उठा के उनको नंगा किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके छोटे छोटे जो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ उनके सामने पहले, और फिर वहाँ पर ले जाके तो FIA ने उनको किसी और एजेंसी के हवाले कर दिया, उनको नंगा किया गया, उनको मारा पीटा गया कि वो सेनेटर ये कहने पे मजबूर हो गया कि मेरे अगर ये ख़ुदकुशी हराम ना होती इस्लाम में तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता। और फिर उसके बाद उनके जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनकी वीडियो बना के उनके बच्चों को भेजी गई और वो उनकी अपनी वाइफ के, उनकी अपनी अहलिया कैमरा। तो ये बुनियादी तौर पर इस बात को स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसने इसलिए नहीं उठाया कि उनको कोई पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी है या वो कोई पाकिस्तान के हवाले से उनकी कुछ सोच तब्दील हुई है। एक बड़ी सीधी सी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज से सबको तकलीफ़ है, इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और यहाँ पर फ़ौज बड़ी डिसिप्लिन्ड है। जियोग्राफिकली हम जहाँ पर बैठे हैं इस वक्त फ़ौज पाकिस्तान की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो पूरी दुनिया इस फ़ौज को कंट्रोल करना चाहती है। माजी में भी कंट्रोल करने की कोशिशें होती रही, लेकिन लीडरशिप जो थी मिलिट्री की वो और तरह की लीडरशिप थी। उन्होंने हमेशा उन चैलेंजेस का मुकाबला किया और इक़्तिदार में भी अगर उन्होंने कब्ज़ा किया तो भी किसी न किसी नज़रिए की बुनियाद पर कुछ जंग जारी रही। लेकिन जब ये बाजवा साहब का दौर आया तो पिछले 6 साल में इन्होंने तो जो जैसे इमरान खान कहते हैं कि करप्शन इनके नज़दीक कोई इशू नहीं है और जिन लोगों को ये चोर कहते थे उन्हीं को वापस ला के इन्होंने मुसल्लत कर दिया। तो दुनिया ये समझती है कि बाजवा का नाम लेके वो भी फ़ौज पर तनकीद कर सकते हैं। तो जनरल बाजवा का नाम लिया जाएगा, लेकिन दर हकीकत जो फ़ौज हमारा जो इदारा है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है, जो हमारी लाइन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उस पर तनकीद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए जनरल बाजवा का नाम लिया जाएगा। और जनरल बाजवा ज़ाती हवालों से भी आपने देखा उनके जो टैक्स के पेपर आए उसमें उनकी फैमिली ने कितना माल बनाया। मियाँ मिट्ठू की साहबजादी जो उनकी बहू है उनके नाम कितना, और रिपोर्टेडली मियाँ मिट्ठू ने
जितना प्रॉपर्टी में माल बनाया है, जो भी उन्होंने प्रिविलेजेस इस्तेमाल की हैं सारी जनरल बाजवा की, तो अब दुनिया के हाथों में एक ये कमज़ोर एक चीज़ आ गई है। और क्योंकि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो तो चलती है बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको ये समझ आ गई, क्योंकि ये एक उनकी पुरानी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की कि फौज को कमज़ोर किया जाए। उन्होंने डरा धमका के जनरल बाजवा से और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से घुमा फिरा के बाजवा के साथ एक डील कर ली जब उनकी एक्सटेंशन हो रही थी, और उसके बाद इमरान खान को निकाल दिया, क्योंकि इमरान खान बात करता था पाकिस्तान की तरजीहात की। उसने अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में उसने कहा ये उनका इंटरनल मामला है, हम क्यों इसमें जाएं। और फिर जनरल फैज़ की तकर्री यानी बतौर ISI चीफ उनके रहने की बात पर भी इसलिए इंसिस्ट किया कि क्योंकि वो जो अफ़गान सारा प्रोजेक्ट है उसको वो देख रहे थे। फिर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कह दिया कि हम अमेरिका को मुस्तकबिल में कोई अड्डे नहीं देंगे, और हम अमन के लिए तो अमेरिका के साथ ही हैं, जंग के लिए हम अमेरिका के साथ ही नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल में इमरान खान भी निकल गया। फौज हमारी ISI जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ISI एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीम है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। जिस तरह रशिया को शिकस्त दी, क्योंकि वो कोई मुजाहिदीन जो थे वो तो ISI थी, और अफ़गानिस्तान से रशियंस को भागने पर मजबूर किया। उसके बाद भी जो ISI की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्योंकि जनरल बाजवा बुनियादी तौर पर एक करप्ट इंसान थे और उन्होंने अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस फ़ौज को यूज़ किया, तो अब उनका नाम लेके, चाहे वो आज़म सवाती का केस हो, चाहे वो शहबाज गिल का केस हो, और मैं आपको बता रहा हूँ अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है वो भी इसी खाते में जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक बयानिया पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फ़ौज। अब देखें, हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो फ़ौज है, वो हमारे डिफेंस के लिए, मैंने जैसे कहा कि वो फर्स्ट और लास्ट वो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। तो उनका इन सारे मामला से सिवाय एक दो लोगों के किसी का लेना देना नहीं है। पिंडी के कुछ लोग हैं, एक दो ऑफिसर हैं, कुछ एक दो लोग और हैं। इसके अलावा जो हमारी फ़ौज है पूरी और ISI, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये तो अब फ़ौज की जो क़यादत है उसको सोचना चाहिए कि अब जनरल बाजवा ने जो कुछ किया वो किया तो इस इदारे की ताकत को इस्तेमाल करके किया ना। तो अब स्कॉटलैंड में ये हो गया, अब ये बरतानिया में भी जा सकता है, ये अमेरिका में भी जा सकता है। और वो कहते हैं ना, जैसे हम सुनते हैं कि ये हुब्बे अली नहीं है, ये बुग़्ज़ मुआविया एक इस्तेमाल एक की जाती है मुख्तलिफ सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए चीज़। तो पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत के लिए मगरिब कोई पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी बात नहीं करेगा, सिर्फ फ़ौज को बदनाम करने के लिए। अब जनरल बाजवा और नवाज शरीफ और उनकी फैमिली भी आ गई है ये बयानियाँ बना के, और आप देखिएगा कैप्टन सफदर ने इसकी इब्तिदा कर दी है। जावेद लतीफ़ जैसे लोग उनके पास मौजूद हैं, मरीम नवाज़ खुद आ रही है, और वो अब दिन रात पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद करेंगे, नाम लेंगे जनरल बाजवा का, और बाहर से भी तनकीद होगी, नाम होगा जनरल बाजवा का, लेकिन दर हकीकत ये तनकीद होगी पाकिस्तान के इदारों पर। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उमर अता बंदयाल भी एक बड़े वज़ादार शख्सियत हैं और कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहते हैं। उन पर दबाव इसलिए कि रिजीम जो है, ये मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की है, जो असम्बली है कौमी, किसी तरीके से उसको एक्सटेंशन मिल जाए, मरदमशुमारी के नाम पर किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, ये एजेंडा है इस वक्त इनका। और उसके लिए ये साकिब निसार साहब का नाम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की अदलिया पर तनकीद के लिए, और जनरल बाजवा का नाम होगा फ़ौज पर तनकीद के लिए। जनरल बाजवा और साकिब निसार में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। साकिब निसार डिसऑनेस्ट आदमी नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत सारे इदारों को ठीक करने की कोशिश की। हो सकता है उसके नताइज उस तरह से ना निकले हों जैसे वो करना चाह रहे थे, क्योंकि टाइम भी कम था और फिर माफियाज़ के साथ आपका झगड़ा था। लेकिन जनरल बाजवा तो काम बिगाड़ने में, इस मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल बाजवा हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।